दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं अब विस्तार के साथ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज दूसरे दिन सर्किट हाउस में समाप्त हुई। इस बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा शामिल हुए। बैठक को राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व आईएएस अधिकारी निपेंद्र मिश्र ने आहूत की थी। बैठक में टाटा कंसल्ट कंपनी के इंजीनियरों ने अपने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत किया, वहीं लार्सन एंड टूब्रो के इंजीनियरों ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया। बैठक का मुख्य विषय 39 महीने में राम मंदिर निर्माण को पूरा करना है। साथ ही मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण कंपनी से राम मंदिर 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहे, इसकी गारंटी भी मांगी है। 2 दिन चली मंदिर निर्माण समिति की बैठक में राम मंदिर विषय को लेकर कई सारे निर्णय लिए गए। यह निर्णय गोपनीय रखे गए हैं। हालांकि अभी राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट फाइलिंग की रिपोर्ट आईआईटी चेन्नई ने नहीं दी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को और मंदिर निर्माण समिति को आईआईटी चेन्नई के रिपोर्ट का इंतजार है। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का कहना है कि इस तरह की बैठक अभी चलती रहेगी, क्योंकि मंदिर निर्माण को लेकर हर विषय पर गंभीरता से चर्चा की जा रही है। टाटा कंसल्टिंग के इंजीनियरों से भी प्रेजेंटेशन लिया जा रहा है। अगली बैठक आरजेबी परिसर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए आशीष सोमपुरा भी अयोध्या पहुंचे हुए थे। कुछ नहीं, बैठक चल रही है उसी तरीके कल की तरह उसके निर्माण के विषय में डिस्कशन हो चल रहे हैं। जैसे कल चल रहे थे वैसे आज चल रहे हैं। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन देखा गया है, टाटा ने भी अपना एक प्रेजेंटेशन दिया है। कुछ नहीं, उसी विषय को आगे जरा वो अपने ढंग से समझा रहे हैं, इतने हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, टाटा का क्या सहयोग लेंगे? वो अभी कुछ नहीं, अभी उनसे समझा जा रहा है बात। ठीक है सर, आप क्या 1000 साल की गारंटी जैसी कुछ नहीं है। जिले के सरायरासी में जहां बीती शाम प्रधानमंत्री के भाई का आलोक सिंह के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया, वहीं आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने रामलला के दर्शन पूजन किया। वे हनुमानगढ़ी भी गए, जहां उन्होंने बजरंगबली की चौखट पर मत्था टेका। इस दौरान उनके साथ बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने कहा कि राम मंदिर विवाद समाप्त होने के बाद अयोध्या का माहौल बदला है। राम में आस्था रखने वाले हिंदू हों या मुसलमान अब रुकने वाले नहीं। अयोध्या में अब एकता कायम की जाएगी, जो देश के लिए मिसाल होगी और संदेश होगा कि अब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले सबको कह दिया था कि जब राम जन्मभूमि विवाद अदालत में चल रहा था, तब और आज के माहौल में काफ़ी परिवर्तन है। इकबाल अंसारी हम सबके साथ हैं, इससे इस बात का पता लगता है कि अयोध्या में कैसी सद्भावना आई है। अयोध्या का नाम आते ही भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों के मन में जो आशंकाएं थी वह समाप्त हो गई हैं। अब आस्था को निरंतर गति मिलेगी। अयोध्या से पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। अब देश में हिंदू और मुस्लिम का कोई विवाद नहीं रह गया है। उन्होंने मुस्लिम भाइयों से कहा कि उनके मन की व्यथा अब रामलला ने दूर कर दी है। अब देश में एकता की मिसाल कायम रखने की आवश्यकता है। वहीं इकबाल अंसारी ने कहा कि योग सोशल सर्विस सोसाइटी के संरक्षक हैं प्रहलाद मोदी, इस कमेटी के पदाधिकारी हैं। ऐसे में हम उनके साथ मार्गदर्शक के रूप में अयोध्या में उन्हें मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। अयोध्या धर्मनगरी है, यहां अक्सर लोग आते रहते हैं। पहले मैं यहाँ आया था जब राम जन्मभूमि विवाद चल रहा था, तब का माहौल और आज का माहौल। इकबाल भाई हमारे साथ है, इससे पता लगता है, आपको भी पता लगता होगा कि कितना अच्छा माहौल बन चुका है। अब न तो राम में आस्था रखने वाले भारतवासी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसके दिल में उसकी धड़कनें जो रुक जाती थी, अब वो रुकने वाली नहीं हैं और ये धड़कनें अविरत
दौड़ेगी और देश को, राष्ट्र को अच्छा मैसेज भी जाएगा कि अब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा है ही नहीं और रहेगा भी नहीं। आप यहाँ से वापस जा रहे हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे? इसमें अयोध्या की जनता को इतना ही कहता हूँ, और खासकर मेरे मुसलमान भाइयों को, कि अब आपके दिल में जो व्यथा थी वो संपूर्ण रूप से राम लल्ला ने खत्म कर दी है। अब हमें देश को एक मैसेज देना है अयोध्या की जनता की ओर से, वो आप प्रतिपाद करें और एकता की मसाल कायम बनाए रखें। इकबाल अंसारी ने आज कहा कि प्रहलाद दामोदर दास मोदी को अयोध्या में मंदिरों में दर्शन करने में कोई तकलीफ न हो, इसके लिए उनकी ओर से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और ये प्रहलाद मोदी जी नरेंद्र मोदी जी के भाई है, प्रधानमंत्री जी के भाई हैं, तो हम जो है इस पार्टी में संरक्षक हैं, और संरक्षक होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी के भाई जी अयोध्या दर्शन करने आए हैं, तो उनके साथ में मैं आया हूँ। वो दर्शन पूजा कर रहे हैं, हम मार्गदर्शक जो हैं, और क्योंकि हमारे वो कमेटी के हैं इसलिए हमको जो है उनके साथ में रहना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा था कि अगर जो है प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के भाई आते हैं तो हमें हमारे मंदिरों तक उनको जो है लेके आना, इससे एक भाईचारा भी बढ़ता है, लोगों की एक जान पहचान भी बढ़ती है। और ये अयोध्या है, धर्म की नगरी है, हमेशा लोग आते जाते रहते हैं, एक दूसरे से लोग मिलते जुलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाई जो है वो अपना पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, हम मार्गदर्शक हैं। शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस था। उनका जन्मदिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जिले में मनाया गया। इस मौके पर रिजर्व पुलिस लाइन में डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। उपस्थित सभी कर्मचारी और अधिकारियों ने कर्तव्य निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हुए शपथ ली। मैं निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। रिजर्व पुलिस लाइन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के मौके पर यह शपथ आयोजित की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिले के सभी थाना प्रभारियों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्प अर्पित कर सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। शहर की खबरों में आगे और भी है, कहीं जाइएगा मत। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेटी की शादी है, ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखते रह जाएं। तब तो शुद्ध सोने, चांदी, हीरे और कुंदन के विशाल शोरूम न्यू ज्वेलरी मॉल ही जाइएगा। न्यू ज्वेलरी मॉल, हत्ती महारानी मंदिर के सामने, रिकाबगंज रोड, चौक, फैजाबाद। वाइफ को देना है वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट या फिर शादी में देना है डिजाइनर ज्वेलरी, आप हैं कंफ्यूज? तो आज ही ऑर्डर करिए न्यू ज्वेलरी मॉल, फैजाबाद की एकमात्र डिजाइनर ज्वेलरी शॉप, जहां से आपको मिलेगी न्यू डिजाइन की ज्वेलरी। न्यू ज्वेलरी मॉल, हमारा पता है हटी महारानी मंदिर के सामने, चौक, फैजाबाद। हमारा टेलीफोन नंबर है 052782258888। न्यू ज्वेलरी मॉल, इससे अच्छा और कहां। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और इस अवसर पर एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना की मजबूती के लिए मार्च पास्ट किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार के निर्देशन में जिले के पुलिस कर्मचारियों ने
राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने का संदेश देते हुए मार्च पास्ट किया। मार्च पास्ट प्रमुख चौराहों से होता हुआ पुलिस लाइन पहुंचा। आगे आगे पैदल पुलिस कर्मचारी मार्च पास्ट कर रहे थे, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों के अलावा चीता मोबाइल पर सवार पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां भी शामिल थीं। पुलिस लाइन में यह आयोजन जाकर समाप्त हुआ। सड़क हादसे में मृत हुए बीकापुर के वरिष्ठ लेखपाल दिनेश सिंह की मौत की खबर से बीकापुर तहसील में शोक की लहर व्याप्त हो गई। बता दें कि उनकी निधन की सूचना पर बीकापुर के तहसील के सभागार में एक शोक सभा आयोजित की गई। युवा अधिवक्ता अरुण मिश्रा ने बताया कि दिनेश सिंह का असमय चले जाना कानूनविदों की अपूरणीय क्षति है। इनके वरिष्ठ लेखपाल श्री दिनेश सिंह का निधन हुआ है। यह जानकर बहुत ही दुख हुआ। हमारे बीच श्री लेखपाल साहब नहीं रह गए हैं। वास्तव में क्या कहा जाए इनके बारे में, जो कुछ भी कहा जाए वो कम ही है। एक कर्मठ, ईमानदार और काफ़ी जानकार लेखपालों में से आपकी गिनती हुआ करती थी। बीकापुर तहसील के वरिष्ठ लेखपाल दिनेश सिंह का निधन हो गया। एक्सीडेंट का पता चला कि एक्सीडेंट में निधन हुआ है। बहुत ही सज्जन आदमी, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही गंभीर आदमी, एक जानकारी बहुत थी उनको। हम लोग भी उनसे कुछ न कुछ राज्यों संबंधित, तहसील संबंधित मामले उनके पास लेके जाते थे तो उसका निदान करते थे। कोतवाली नगर की पुलिस ने पुरानी रंजिश को लेकर विवाद कर रहे 2 युवकों को पकड़कर 151 के तहत उन्हें न्यायालय भेज दिया। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार के द्वारा चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में नगर कोतवाली के चौक क्षेत्र अंतर्गत पुरानी रंजिश को लेकर विवाद कर रहे 2 युवकों को चौकी प्रभारी यशवंत सिंह ने पकड़कर उन पर 151 के तहत कार्रवाई की। जिले में टीबी रोगियों को खोजने का अभियान 2 नवंबर से 10 दिन तक चलेगा। टीबी रोगियों को खोजने का यह अभियान 10 दिन तक चलेगा। जिलाधिकारी अनुज झा की अध्यक्षता में टीबी टास्क फोर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जनपद में 112 टीमें घर घर भ्रमण करेंगी और जिनको खांसी या बलगम की शिकायत है उनका कलेक्शन करेंगी और जांच कराएंगी। टीबी रोग कंफर्म होने पर उन्हें निःशुल्क दवा प्रदान की जाएगी और प्रत्येक माह में पोषक पदार्थ उन्हें दिए जाएंगे और 500 रुपए की सहायता भी उनके खाते में भेजी जाएगी। तो कुल मिलाकर जनपद में टीबी रोगियों को खोजने का अभियान शुरू हो रहा है 2 नवंबर से और 10 दिन तक ये चलेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का आयोजन किया है। इस अभियान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारे हेल्पलाइन चालू किए गए हैं, जैसे 1090, 181, 112 आदि नंबरों पर जो भी इमरजेंसी है उस पर महिलाएं कॉल करके प्रशासन से मदद ले सकती हैं। इसी कड़ी में महिला थाना अध्यक्ष रत्ना कुमारी का समाज सेवी रत्ना जायसवाल व श्यामा शर्मा ने माल्यार्पण कर आज सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कार्य हो रहा है वह सराहनीय है। प्रशासन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। महिला टीम, एंटी रोमियो टीमों का गठन हो गया है जिससे महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से हो सके। महिला एसओ रत्ना कुमारी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने तमाम मुहिम चला रखी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कूल, कॉलेजों, पार्क, गार्डन की सघन चेकिंग की जाती है और लोगों से पूछताछ की जाती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं और महिलाओं से उन्होंने अपील किया कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो वो हेल्पलाइन नंबर पर सीधे सूचना दे सकती हैं, जिनसे उनकी जल्द से जल्द मदद हो जाए। इस मौके पर समाजसेवी रत्ना जायसवाल, श्यामा शर्मा, गायत्री गुप्ता, सुधा मित्तल, सीमा पायल, लता कश्यप, शिल्पी अग्रवाल, केश कुमारी आदि ने महिला एसओ और पुलिस कर्मचारियों का सम्मान यहां पर किया है।
आज पुलिस प्रशासन महिला थानाध्यक्ष के द्वारा ये संदेश देना चाहती हूँ आम पब्लिक को भी, महिलाओं के साथ साथ पुरुष वर्ग को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि अब महिलाएं मेरी किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं हैं। और ये आज जो इन्होंने एंटी रोमियो अभियान चलाया है, बड़े बड़े और छोटे छोटे सभी के अंदर एक दहशत सी हो गई है। लोग अब गलत काम करने के पहले एक बार सोचते हैं और उनके परिवार के लोग भी सोचते हैं कि यदि पुलिस प्रशासन आगे आ गया तो फिर इनको छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से हम महिलाओं का डर निकल गया। अब हम लोग अकेले कहीं भी जा सकते हैं, घर में भी अकेले रह सकते हैं। योगी सरकार द्वारा जो है, योगी जी द्वारा जो है ये चलाया गया है शक्ति मिशन शक्ति, महिलाओं से सुरक्षा संबंधित अभियान चलाया गया है। महिलाओं को हेल्पलाइंस के बारे में जानकारी जगह जगह दी जा रही है और सभी थाना क्षेत्र में एक महिला हेल्प डेस्क भी बताया गया है कि महिलाएं अपनी जो भी उनको दिक्कत है, परेशानी है, वो डायरेक्ट जाके वहाँ पे बैठ के अपनी बता सकती हैं। अपनी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है या उनको कोई प्रताड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है, और वहाँ पर 2 महिला अधिकारी बैठी रहती हैं महिलाओं की बात को सुनने के लिए और तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। हर जेंट्स थानों पे, यहाँ पे जितने भी थाने सब में बाल डेस्क बन चुका है, महिला हेल्प डेस्क बन चुका है। उसमें बच्चों की भी समस्या और महिलाओं से संबंधित समस्या सुनी जाती है। और अगर उनको मुकदमा लिखाना होता है तो जांच के बाद जो है तुरंत मुकदमा भी लिख जाता है, सारी उस पर कार्रवाई हो रही है। और जगह जगह जाके ग्रामीण क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में जहाँ महिलाएं अभी इन नंबर्स के बारे में बिल्कुल उनको नहीं पता है। हेल्पलाइंस जो नंबर है हमारे सरकार द्वारा चलाई जा रही है 1090, 181, 1076 और 112 के बारे में तो खैर सभी लोग जान रहे हैं। बाकी अन्य हेल्पलाइंस के बारे में अभी भी बहुत से लोग नहीं जानते। लेकिन जब से ये मिशन चला है और तैयारी के साथ हम लोग जगह जगह जाके मिशन शक्ति चला रहे हैं, जिससे कि महिलाओं को जागरूक किया जा सके। नारी के लिए अब वो डर नहीं रह गया जो डर पहले रहता था कि घर से निकलते समय नारी लोग अपने आप में बहुत डरती थी कि रात को हमें निकलना नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना। आज मुझे इस बात की खुशी है कि नारी सम्मान में और नारी शक्ति इतना मजबूत हो गई है कि चाहे हर रात में 12 बजे हो, 1 बजे हो, नारी गर्व से निकल सकती है अपने घर से बाहर। नहीं, ये तो चेक इन होना बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि हर लोग बिना इस समय मास्क का, हेलमेट का, हर तरह का गलत उपयोग से चल रहे हैं। तो मैडम लोग का यही रहता है कि उन्होंने घर से निकले तो सबसे ज़रूरी मास्क और हेलमेट के साथ ही घर से निकले। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।